गुड साथियों, आप कैसे हैं? मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। अपने राजस्थान इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु शिलालेख, राजस्थान के प्रमुख शिलालेख को कवर करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो, चाहे RS प्री का एग्ज़ाम हो, EO RO का पेपर हो, सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, ये शिलालेख एक महत्वपूर्ण खंड रहता है। आगामी बजट 2023 में राजस्थान सरकार बहुत सारे सरकारी वैकेंसीज को लेके आएगी और अपने सामने अभी कई विकल्प हैं। साथियों, मुख्य चीज़ जीवन में सफलता के लिए जो होती है वह होती है कि एक मुख्य एम कि आपको बनना क्या है। तो यदि जो भी साथी PG प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं या PG फाइनल में पढ़ रहे हैं, वह अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें। मैं हमेशा बोलता हूँ शीतकाल और युद्धकाल, विज्ञप्ति नहीं आई, अभी शीतकाल चल रहा है। जो फौज में कहावत है कि जो ट्रेनिंग में पसीना बहाता है वही युद्ध में रक्त को बहने से रोकता है। यदि आप अभी अभ्यास करेंगे, बेहतरीन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए इतने शानदार वीडियो लेके आ रहा हूँ, आपको ऐसी विश्वास दिलाता हूँ, इस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण सामग्री किसी वीडियो में मिल जाए तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, क्योंकि यहाँ उद्देश्य आपको चयनित कराना है। बेस्ट सामग्री राजस्थान के 5-6 पुस्तक जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है उसके माध्यम से आपके लिए मैटर तैयार किया है। और अब आपका अधिक समय न लेते हुए वीडियो को प्रारंभ करेंगे। राजस्थान के प्रमुख शिलालेख, बीठू गांव का लेख, बीठू गांव का लेख है, ये 1273 का है। ये पाली के बीठू गांव में मिला है। कहाँ मिला है? पाली के बीठू गांव में मिला है। मारवाड़ के आदि पुरुष राव सिया सेत कुंवर के पुत्र थे, इसमें इस बात का उल्लेख हुआ है। यदि प्रश्न बन जाए कि मारवाड़ के राव सिया सेत कंवर के पुत्र थे, इस बात का उल्लेख किस लेख में हुआ? बीठू गांव के लेख में। और इस लेख से एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यह भी मिलती है कि राव सिया की मृत्यु को निश्चित करने में भी यह बीठू गांव का लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह कहाँ स्थित है? बीठू गांव पाली में। बीठू गांव पाली में। आगे बढ़ते हैं। रसिया की छतरी का लेख बहुत महत्वपूर्ण है। IAS में इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। कला एवं संस्कृति के सेगमेंट में, कला व संस्कृति वाले सेगमेंट में आ चुके हैं IAS में। रसिया की छतरी का लेख, रसिया का छतरी का लेख कहाँ है? चित्तौड़ के दुर्ग में है। रसिया का छतरी का लेख चित्तौड़ के दुर्ग में। इसकी रचना वेद शर्मा ने इसकी रचना की, वह सज्जन ने इसे उत्कीर्ण कराया। रचना किसने की? वेद शर्मा ने। उत्कीर्ण किसने कराया? सज्जन ने। प्रशस्तिकार हमें इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाता है कि 13वीं शताब्दी में मेवाड़ में जो स्त्रियां थी बहुत ही रूपवती व सुंदर हुआ करती थी। यदि प्रश्न बन जाए कि 13वीं शताब्दी में मेवाड़ की स्त्रियां बहुत सुंदर थी, इस बात का उल्लेख किस प्रशस्ति में हुआ है? तो रसिया की छतरी का लेख में इस बात का उल्लेख हुआ है। अब बात कर लेते हैं अचलेश्वर का लेख 1285। यह शिलालेख सिरोही जिले के आबू में स्थित अचलेश्वर मंदिर के पास स्थित है। इस लेख में गुहिल वंशीय, देखो इस लेख की मुख्य विशेषता है गुहिल वंशीय। बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक के शासकों की वंशावली दी गई है। यदि प्रश्न बन जाए, RPSC पूछ ले, अधिनियम चयन पूछ ले, या रीट में ये प्रश्न आ जाए कि किस शिलालेख में इस बात का उल्लेख है कि बप्पा रावल से लेकर समर सिंह की वंशावली दी गई है, तो किस लेख में दी गई है? अचलेश्वर का लेख 1285 में। इस लेख के रचयिता, अचलेश्वर लेख की रचयिता वेद शर्मा शुभचंद्र व उत्कीर्ण सूत्रधार करमसिंह थे। अचलेश्वर लेख में मेदपाठ का वर्णन मिलता है। अचलेश्वर लेख में मेदपाठ का वर्णन मिलता है। यदि पूछ ले किस लेख में, निम्न में से किस लेख में मेदपाठ का उल्लेख मिलता है, तो अचलेश्वर लेख 1285। इस लेख में यह भी लिखा है कि बप्पा द्वारा वहाँ दुर्जनों का संहार हुआ और वहाँ उसके रक्त से जो भूमि, दुर्जनों के रक्त से जो भूमि गीली हुई, उसी के आधार पर मेदपाठ का उद्भव हुआ। सांबर का लेख भी महत्वपूर्ण है, जो कि 13वीं शताब्दी का है। सांबर का लेख है वह 12वीं-13वीं शताब्दी का है। सोलंकी मतलब चालुक्य ही सोलंकी कहलाते थे। सोलंकी शासक मूलराज थे, उन्होंने अहिनलवाड़ यानी कि गुजरात पर अधिकार कर लिया। इस बात की हमें जानकारी मिलती है। किसने कर लिया? सोलंकी शासक मूलराज ने। ठीक है। और
यदि पूछ ले राजस्थान के किस लेख में चालुक्य वंश की प्रशंसा की गई है, चालुक्य मतलब सोलंकी वंश की, किस लेख में, सांबर के लेख में। दरीबा का लेख की बात करते हैं। दरीबा कहाँ पड़ता है? दरीबा कांकरोली राजसमंद में स्थित है। कहाँ पे? कांकरोली राजसमंद, ठीक है। दरीबा का शिलालेख महारावल रतन सिंह की ऐतिहासिकता को सिद्ध कराने में सहायक है। यदि प्रश्न बन जाए कि कौन सा लेख महारावल रतन सिंह, अभी तक हमने रतन सिंह जी को किताबों में पढ़ा है, पुस्तकों में पढ़ा है, खजानुल फुतू में उनका उल्लेख हुआ है, पद्मावत में उनका उल्लेख हुआ है, किंतु उनकी ऐतिहासिकता को सिद्ध करने वाला एकमात्र लेख है दरीबा का लेख, ठीक है। महारावल रतन सिंह के समय का संबोध एकमात्र अभिलेख है। यदि प्रश्न बन जाए कि महारावल रतन सिंह की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने वाला एकमात्र अभिलेख कौन सा है? दरीबा कांकरोली राजसमंद का अभिलेख। अब आगे बढ़ते हैं। माचेड़ी की बावड़ी का लेख 1382 बहुत महत्वपूर्ण है। यह लेख 1382 में यह लेख उत्कीर्ण हुआ। यह लेख माचेड़ी की बावड़ी अलवर में यह लेख मिला। इस लेख में सर्वप्रथम बड़गुजर शब्द का उल्लेख हुआ है। इस शिलालेख में सर्वप्रथम बड़गुजर का उल्लेख हुआ है। यदि प्रश्न बन जाए कि बड़गुजर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है, तो माचेड़ी की बावड़ी लेख में, जो कि 1382 का है, उसमें उल्लेख किया गया है। अब बात कर लेते हैं जावर प्रशस्ति उदयपुर में स्थित है। जावर प्रशस्ति उदयपुर के जावर गांव में स्थित है। इस प्रशस्ति में हमें संयुक्त परिवार प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। यदि प्रश्न बन जाए कि इस प्रशस्ति में संयुक्त परिवार प्रथा के बारे में, मेवाड़ की संयुक्त परिवार प्रथा के बारे में जानकारी मिलती, तो जावर प्रशस्ति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषि सिंघी का शिलालेख 1428 है। कॉलेज शिक्षा, जो कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, उसमें प्रश्न आ चुका है। ऋषि सिंघी का शिलालेख 1428, यह उदयपुर जिले के कैलाशपुरी गांव में रचना किसने की थी? योगीश्वर ने। और उत्कीर्ण किसने किया था? फना ने, ठीक है। इस लेख में, यह जो लेख है, ये महाराणा मोकल के समय का है। यह लेख है जो महाराणा मोकल के समय का है। इस लेख में मेवाड़ के महाराणा हमीर, क्षेत्र सिंह खेता, लख सिंह और मोकल के बारे में जानकारी मिलती है। मोकल के संबंध में उल्लेख किया गया है कि उसने नागौर के फिरोज खां को और गुजरात के अहमद शाह को, फिरोज खां कहाँ के? नागौर के शासक, और अहमद शाह मतलब गुजरात के शासक को पराजित किया था। यदि प्रश्न बन जाए कि किस अभिलेख से हमें पता लगता है कि महाराणा मोकल ने नागौर के फिरोज खां व गुजरात के अहमद शाह को पराजित किया था, तो ऋषि सिंघी के शिलालेख से हमें इस बात का पता चलता है। अब समाधीश्वर लेख कब का है? 1428 का है। चित्तौड़ के समाधीश्वर मंदिर में स्थित है। इसमें गुहिल वंश की प्रशंसा की गई है। इस लेख में हमीर का वर्णन करते हुए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमीर का वर्णन करते हुए राणा हमीर, जो कि जिसे कि विषम घाटी पंचानन, जिन्हें कि विषम घाटी पंचानन भी कहा गया है, उनका उल्लेख हुआ है। और उन्हें अच्युत, कामदेव, ब्रह्मा, शंकर और कर्ण से इसकी तुलना की गई है। यदि प्रश्न बन जाए कि किस लेख में मेवाड़ के राणा हमीर को अच्युत, शंकर, कर्ण, ब्रह्मा से तुलना की गई है, तो किस लेख में की गई है? समाधीश्वर का लेख 1428 मेवाड़ चित्तौड़ से, ठीक है। इस लेख में महाराणा लाखा व राणा मोकल की विजय, इस लेख में राणा लाखा
मोकल की विजयों, उनके करवाए गए निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। यदि प्रश्न बन जाए किस लेख में महाराणा मोकल, महाराणा लाखा और उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की जानकारी मिलती है, तो उत्तर क्या होगा? समाधीश्वर का लेख 1428। अब बात कर लेते हैं देलवाड़ा का शिलालेख। देलवाड़ा का शिलालेख यह सिरोही में स्थित है और 1434 का है। 1434 का है। इस लेख में टक नामक मुद्रा का व स्थानीय करों का उल्लेख हुआ है। यदि प्रश्न बन जाए कि किस शिलालेख में टक नामक मुद्रा व स्थानीय करों का उल्लेख हुआ है, तो देलवाड़ा का शिलालेख 1434 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार बोलता हूँ कोचिंग क्यों फेल होती जा रही है, क्योंकि वह उन्हीं प्रश्नों को दिखाती है 30 से 35 जो एग्जाम में नॉर्मल प्रश्न होते हैं और हर कोई उनको करता है। उन 35 प्रश्नों से सिलेक्शन नहीं होता है, जो बचे हुए 65 प्रश्न हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों कोचिंग एकेडमी और जितने भी विशेषज्ञ बैठे हैं वो क्यों फेल होते जा रहे हैं? क्योंकि वो नए प्रश्नों को खोजने का प्रयास ही नहीं करते। पेपर में हर बार बोलता हूँ आजकल विविधताओं से परिपूर्ण आ रहे हैं, तो साथियों इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार कीजिए यदि आपको चयनित होना है तो। इस लेख को मेवाड़ी भाषा में लिखा गया है। नागदा का लेख 1437, नागदा का लेख 1437 में बहुविवाह व संयुक्त परिवार प्रथा का भी उल्लेख किया गया है। यदि प्रश्न बन जाए कि मेवाड़ के किस लेख में बहुविवाह व संयुक्त परिवार प्रथा के तो जावर प्रशस्ति में हमने बात की थी, किंतु यदि दोनों बात पूछ ले कि बहुविवाह और संयुक्त परिवार प्रथा का उल्लेख किस लेख में मिलता है या किस शिलालेख में मिलता है, तो नागदा का शिलालेख। और नागदा को राजधानी किसने बनाया था? अल्लट ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही को अस्तित्व प्रदान किया था। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल एक और वीडियो में अपने इस टॉपिक को कवर कर देंगे। अब नियमित रूप से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक है असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है हिस्ट्री बाय धीरज शर्मा। हिस्ट्री बाय धीरज शर्मा। आपको हर दिन हम अच्छा अभ्यास देने का प्रयास करते हैं। सभी एग्जाम की सूचनाएं और अन्य उपयोगी तथ्य हम वहाँ डालने का प्रयास करते हैं। तो साथियों जुड़ जाइए, शांतिकाल का पूरा उपयोग कीजिए, मेहनत कीजिए और दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता है। मैं हर बार बोलता हूँ यदि मुझ जैसा भूतपूर्व सैनिक हर एग्ज़ाम को, चाहे कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम हो 5 रैंक के साथ इसमें सेलेक्ट होता है, स्कूल लेक्चर 2018 में पूरे राजस्थान में 16 रैंक से चयनित होता है, और यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट में यदि पूरे भारत में 69 रैंक लेता है और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी चयनित होता है जनरल रैंक में, तो आप क्यों नहीं चयनित हो सकते हो। सिर्फ क्या चीज़ रखनी है? मन को मजबूत रखना है। और एक कहावत है ना, खुद ही को कर इतना बुलंद खुदा आए और बंदे से पूछा बता तरी रजा क्या है। मतलब इतनी मेहनत कीजिए, इतनी शिद्दत से कार्य कीजिए कि आप आसानी से हर चीज़ को एक रूटीन से, एक टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आप पा सकें। जय हिंद। मेहनत करते रहिए। सदैव आपके साथ 24 घंटों और 24 घंटों 7 दिन और पूरे महीने आपके प्रति समर्पित हूँ। और मैंने अपने मोबाइल नंबर भी आपको दे रखे हैं। आप कोई भी इंक्वायरी आपको लगता है कि मेरे द्वारा आपको हेल्प से आपको मदद मिल सकती है, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं 24 घंटे और पूरे साल, पूरे महीने, 7 दिन आपके लिए उपलब्ध हूँ। निसंकोच, निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना है कि मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी बहनें अपना राजस्थान और इतिहास के विद्यार्थी किसी भी एग्ज़ाम को पास करने को हवा न समझे, आसानी से पास करें। इसी कारण इस क्षेत्र में आया हूँ। धन्यवाद।